सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए आप सभी का, और हम सबका सौभाग्य कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मंच पर विभूषित इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं विभूतियां हैं कि मैं कुछ शब्दों में इनको पिरो दूं जल्दी से। माँ सरस्वती के कंठ से वर्णमाला बनाकर लाई हूँ, माँ सरस्वती के कंठ से वर्णमाला बनाकर लाई हूँ। देवों के इस मंच पर थाल सजाकर लाई हूँ, देवों के इस मंच पर थाल सजाकर लाई हूँ। अजी ये शब्दाक्षर की रंग बिरंगी वाटिका है, अजी ये शब्दाक्षर की रंग बिरंगी वाटिका है। आज मैं मुमाखी से शहद चुरा के लाई हूँ, आज मैं मुमाखी से मिठास चुरा कर लाई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मंच पर विभूषित सारे जितने भी कविगण हैं, कवित्रियां हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और ये कहना होगा, सूर्य की रोशनी जब अगल बगल में पड़ती है तो सबके ऊपर चमक आ जाती है और अंधेरा मिट जाता है। रवि की झलक मात्र से तमका गुरूर मिट गया, रवि की झलक मात्र से तमका गुरूर मिट गया। हस्ती मिटाने वालों का खुद का वजूद मिट गया, रवि की झलक मात्र से तमका गुरूर मिट गया। हस्ती मिटाने वालों का खुद का वजूद मिट गया। समंदर की विद्युती धार में जो तैरता चला गया, समंदर की विद्युती धार में जो तैरता चला गया। अडिग अविचल मिजाज से ज्वार भी मिट गया, अडिग अविचल मिजाज से ज्वार भी मिट गया। बहुत बहुत स्वागत है फिर से रवि प्रताप सिंह जी का, और अब उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही जल्द बिना समय गंवाए हम स्वागत करेंगे अपने पहले कवि जी का, जो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री है, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। तो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री का सबसे बड़ा योगदान है कि हम जब यहाँ खड़े हैं, उनके योगदान के बिना ये प्रचार प्रसार सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो धनंजय जयपुरी जी का जो बिहार से हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी चंद पंक्तियों से कि आप स्टेज पर आए, मंच पर आए और कुछ अपने खजाने से हमें सुनाएं और हमें कृतज्ञ करें। बस ये समझ लीजिए, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी मानो यूं लगा, आप आए श्रीमान जी मानो यूं लगा। बेजान महफिल को अब जान मिल गई, बेजान महफिल को अब जान मिल गई। स्वागत है सर आपका, आइए श्रीमान जी। राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के बैनर तले आयोजित आज के काव्य महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे उक्त संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम जुझारू स्वभाव वाले व्यक्ति श्री रवि प्रताप जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी काव्यकारों का हार्दिक स्वागत एवं दर्शक सुविधा में बैठे सभी विज्ञजन का मेरा हार्दिक प्रणाम। यह साहित्योत्सव अयोध्या उत्सव के नाम से जाना जा रहा है और अयोध्याधिपति श्री राम है, तो उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह को समर्पित चार पंक्तियां कि रवि एक नभ से करे सकल जगत उजियार, अपर विराजित है यहाँ अद्भुत रचना। शब्दाक्षर का ध्वज लिए शोभा पाते आज,
इनके स्वागत में हम करें ताली की बौछार। भगवान श्री राम की जीवन चर्या यहाँ से शुरू होती है कि राम उठे प्रिय बंधु समेत, चले भी तुम नवावन माथा। राम लला निज बंधु समेत, चले भी तुम नवावन माथा। संग चली मिथिलेश लली, मन में रख के अपनी अभिलाषा। देखे खिली उर की नलिनी, दश चंदन अंगद अंग लगाए। खूब हंसी से दिए सिए को, अब भेद अलौकिक थे सुख पाए। खूब हंसी से दिए सिए को, अब भेद अलौकिक थे दुख पाए। मनहरम सवैया का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। अनुप्रास से अलंकृत है यह कि कालिंदी के कुल बैठी काले काले कुंतलों को, कर से सवारती है कृष्ण प्रिया केशवी। कालिंदी के कुल बैठी काले काले कुंतलों को, कर से सवारती है कृष्ण प्रिया केशवी। कृष्ण 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 कह के पुकार करे, कृष्ण कंजी कदम को ढूंढे कृष्ण केशवी। कारे कारे नयनों से, कारे कारे नयनों से कोमल कपोल बीच, निर्झरे अठोरम रोके कैसे केशवी। और किस से कहे कथा कि कैसे दिन कटते हैं, केशव बगैर किस हाल में है केशवी। केशव बगैर किस हाल में है केशवी। और भगवान श्री राम के चरित्र से संबंधित कुछ पंक्तियां। कि राम अवध ही नहीं जगत के नायक हैं। राम अवध ही नहीं जगत के नायक हैं, बल बुद्धि विज्ञान सकल सुखदायक हैं। रोम रोम में बसते हैं वे जन जन के, धारण करते भव्य भव्य धनुचायक। जगत में राम सा कोई नहीं सुख चैन दाता। जगत में राम सा कोई नहीं सुख चैन दाता है, पड़ा जो भक्त संकट में उसे आकर बचाता है। पुकारा ग्राह से जकड़ा कोई कुंजर विवश होकर, बिना किए बिन देर नंगे पग बचाने दौड़ जाता। बिना पग किए बिन देर नंगे पग बचाने दौड़ जाता। बहुत खूब धनंजय जी, आपने समा बांध दिया। आरंभ ऐसा है तो अंत का तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि अंत का हो। और हम इसी भाव के साथ, आई थिंक मेरा सोचना है कि कल तक कब समय बीत जाएगा हमें मालूम नहीं चलेगा। तो इसी क्रम में मैं अपनी अगली कवि कहूँ या कवित्री कहूँगी, क्योंकि अब हमारी जो अगली काव्य करने जा रही हैं वो हैं डॉक्टर अंबिका मोदी जी, दिल्ली की अर्थ मंत्री हैं। और जैसा कि पहले ही रविशकार जी ने बताया, अर्थ मंत्री हैं तो अपना पूरा फर्ज वो जितनी तल्लीनता से निभाती हैं कि वो वाकई काबिले तारीफ है। तो उस तारीफ में जल्दी से 4 पंक्तियां कह के मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। घटा की आंख से काजल चुरा के लाई हूँ। अंबिका जी आपके लिए। घटा की आंख से काजल चुरा के लाई हूँ, गगन के छोर से बादल चुरा के लाई हूँ। चुरा के लाई हूँ समंदर से हसरतों का नशा, चुरा के लाई हूँ समंदर से हसरतों का नशा। मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाई हूँ, मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाई हूँ। स्वागत अंबिका जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सुंदर पंक्तियों से बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। कल कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी आज के समारोह में सबके लिए और हम सब के लिए, तो ये मैंने पहली बार हराक्षरी लिखी है, तो कुछ त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। धरा पर अयोध्या की लग रहे आज मेले,
धरा पर अयोध्या की लग रहे आज मेले, शब्द अक्षर प्रेमियों ने सजाया जो साज है। दूर दूर से है आए, दूर दूर से है आए प्रेम में रवि के सभी, दूर दूर से है आए प्रेम में रवि के सभी, एकता का परचम झूम रहा आज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छंद रूप में कविता गा रहे सब महिमा, सार सबत मंच पर सजाई साज है। बहुत अच्छे। सारे विश्व में हिंदी की ज्योत हम जलाएंगे, रवि की किरणों का, रवि की किरणों का अभी तो आगाज है। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कल ये ट्रेन में लिखा था मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ छंद है आपकी, ये लिखी हूँ, सुनाती। चलो फिर आल दिल का हम तुम्हें अपने सुनाते हैं। क्या शानदार बात। चलो फिर हाल दिल का हम तुम्हें अपने सुनाते हैं। गुजारी रात ये कैसे तुम्हें हम ये बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। मिले ये नैन जो तुमसे हाँ। हुई बरसात ये छम छम, मिले ये नैन जो तुमसे हुई बरसात छम छम, पुकारा हर घड़ी दिल ने तुम्हारा नाम है हमदम। क्या बात। पुकारा हर घड़ी दिल ने तुम्हारा नाम है हमदम। एक और सुनो। कभी छलके नयन से जो किसी की याद के मोती, कभी छलके नयन से जो किसी की याद के मोती, जरा संभाल कर रखना नहीं हर भाग्य ये होती। भरोसा तोड़ने वाले हृदय के पास होते हैं। भरोसा तोड़ने वाले हृदय के पास होते हैं। खुले हो राज के जिन पर वही नैया डुबोते हैं। खुले हो राज के जिन पर वही नैया डुबोते हैं। सर के आशीर्वाद के साथ मेरे जी का बहुत बहुत बढ़िया पढ़ लेंगे डॉक्टर साहब। राजकुमार जी, प्रताप भैया जी वही सिखाते हैं हमें छंद। एक माया चंद सर की बड़ी इच्छा है पढ़ूं। हाथों में हाथ रहे, हाथों में हाथ रहे, सुख हो या दुख हो बस तेरा साथ रहे। बहुत बढ़िया। सुख हो या दुख हो बस तेरा साथ रहे। तेरा साथ रहे। मिलने की ऋतु आई, मिलने की ऋतु आई, फूलों ने देखो बगिया ये महकाई, फूलों ने देखो बगिया ये महकाई। एक छंद कविता छोटी सी अधकांत छंद कविता लिखना चाहूंगी अपनी, मुझे बहुत प्रिय है, देखिए आपको कैसी लगती है। इसका शीर्षक है सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। शीर्षक है सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। स्त्री हूँ मैं नारी, स्त्री हूँ मैं हूँ नारी, सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। सदियों से जिसे तुम रौंदते आए, सदियों से जिसे तुम रौंदते आए, नहीं हूँ मैं वो अबला बेचारा। अग्नि को जो कर दे शांत, सीता का वो तेज हूँ मैं। अग्नि को जो कर दे शांत, सीता का वो तेज हूँ मैं। शिव की जटाओं में समाया गंगा का वेग हूँ मैं। अग्नि को जो कर दे शांत, सीता का वो तेज हूँ मैं। शिव की जटाओं में समाया गंगा का वेग हूँ मैं। रचे जो इतिहास सुनहरा, हूँ वो झांसी की रानी, सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। हंसते हंसते विष पी जाऊं, हंसते हंसते विष पी जाऊं, हूँ मैं मीरा का वो प्यार। हंसते हंसते विष पी जाऊं, हूँ मैं मीरा का वो प्यार। प्यार में हद से गुजर जाते हैं ना, विष भी पी सकते हैं।
कि इतनी एक नारी में क्षमता है। हंसते हंसते विष पी जाऊं, हूँ मैं मीरा का वो प्यार। स्वाभिमान जो आहत हो मेरा, स्वाभिमान जो आहत हो मेरा, महाभारत का बनूं अंगार। हंसते हंसते विष पी जाऊं, हूँ मैं मीरा का वो प्यार। स्वाभिमान जो आहत हो मेरा, महाभारत का बनूं अंगार। दुर्गा रूप धरूं तो बनूं महिषासुर संहारी। सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी, सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। रेल चलाऊं जहाज उड़ाऊं, रेल चलाऊं जहाज उड़ाऊं, सीमा पर भी डट जाऊं। रेल चलाऊं जहाज उड़ाऊं, सीमा पर भी डट जाऊं। पुरुषों से कंधा मिलाऊं, पुरुषों से कंधा मिलाऊं, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊं। रेल चलाऊं जहाज उड़ाऊं, सीमा पर भी डट जाऊं। पुरुषों से कंधा मिलाऊं, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊं। चांद तक है भरी उड़ारी, सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी, सिसकी नहीं हूँ मैं एक चिंगारी। एक छोटा सा अवसर रखते मैं अपना ध्यान देना चाहूंगी। आज की नारी करी है, ये छोटा सा क्या चाहती है वो अपने बारे में। अश्कों से अपने आंचल भिगोना नहीं चाहती, अश्कों से अपने आंचल भिगोना नहीं चाहती। बूंद सा बिखर धूल में खोना नहीं चाहती, अश्कों से अपने आंचल भिगोना नहीं चाहती। बूंद सा बिखर धूल में खोना नहीं चाहती। बनना है अक्सीर का मोती मुझे, बनना है अक्सीर का मोती मुझे। किसी नाम के सहारे अपने जीवन ढोना नहीं चाहती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्य बहुत खूब अनामिका जी, बहुत खूब। हमारा तो मन नहीं भरा, हम यही कह सकते हैं। आए हो तो आंखों में कुछ देर जरा ठहरो, आए हो तो आंखों में कुछ देर जरा ठहरो। एक उम्र गुजरती है एक ख्वाब सजाने में, एक उम्र गुजरती है एक ख्वाब सजाने में। अब इस क्रम में मैं अगले कवि को बुलाना चाहूंगी, जो सिर्फ कवि नहीं है, शब्दाक्षर की रूह जो बनते जा रहे हैं। और सबको यही मतलब सर मैं सही कह रही हूँ कवि प्रताप जी, बलवान जी को मैं बुलाने जा रही हूँ, बलवान सिंह मानव जी को मैं बुलाने जा रही हूँ, जो दिन रात जैसे भी वो अपना तन मन धन हर तरीके से समर्पण रहता है उनका। तो बलराम सिंह मानव जी बहुत ही सीधे सच्चे से व्यक्तित्व वाले कवि हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके बारे में अभी मैं धीरे से दो शब्द कहूंगी। और हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए, और वो अपनी आंखों से गुजर गए, और वो अपनी आंखों से गुजर गए। स्वागत है। सभी को जय शब्दाक्षर। मंच को प्रणाम करते हुए सभी ने सभी के बारे में कुछ बोला, मैं भी बोलना चाहता हूँ। कवि तो जी हूँ नहीं, बनना जरूर चाहता हूँ जी। और प्रेम के ऊपर दो लाइनें बोलूंगा। पहले तो मेरा अलग अलग प्रेम है। मैंने जब भी जीवन जिया है, हर रूप में नई जिंदगी को जिया। मैं शब्दाक्षर के बारे में ही दो लाइन, मेरा शब्दाक्षर से प्रेम है, सच में प्रेम करता हूँ। शब्दाक्षर के प्यार में हूँ, शब्दाक्षर के प्यार में हूँ मैं, कवि बनने की कतार में हूँ मैं, कवि बनने की क्या बात है, क्या बात है। काव्य की मझधार में हूँ, काव्य की मझधार में हूँ मैं, कवि बनने की कतार में हूँ मैं, कवि बनने की कतार में हूँ। आशीर्वाद रहा जरूर। प्रेम का दूसरा रूप देखिए हमारे जीवन साथी के बारे में। प्रेम का दूसरा रूप देखिए। सनम तेरा श्रृंगार करूं, सनम तेरा श्रृंगार करूं, और दिल से थोड़ा प्यार करूं। सनम तेरा श्रृंगार करूं, और दिल से थोड़ा प्यार करूं। नक्शे सीखे तक लावण्या, नक्शे सीखे तक लावण्या, आम थोड़ा गुण गान करूं, दिल से थोड़ा प्यार करूं। अब प्रेम का एक रूप देखिए।
वैसे लिखता तो विशेष कोई नहीं है सर, जो मन में आता वही लेता हूँ। प्रेम के ऊपर, अब प्रेम का तरफ देखिए, मैंने अपने आप से प्रेम किया जी। अपने आप से प्रेम करे वही सच्चा प्रेम होता है। मैं कभी नहीं मानता अपने आप को, ना ही मानूं। मैं हमेशा कहता हूँ, सर को भी कहता हूँ, मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ और वही रहना चाहता हूँ। तो इसी बारे में दो चार पंक्तियाँ। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा, बहुत प्यारे हैं सरकार। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ बेशके छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। भाई क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ बेशके छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। मैं एक नन्हा सा। अब आगे देखिए जी। चुप क्यों बैठे श्रीमान, चुप क्यों है बताएंगे आप, कैसा हूँ न जताएंगे आप। चुप क्यों है बताएंगे आप, कैसा हूँ मैं जताएंगे आप। पूछा है आपसे श्रीमान, पूछा है आपसे श्रीमान, क्या चुप्पी भगाएंगे आप। बहुत बढ़िया। पूछा है आपसे श्रीमान, क्या चुप्पी भगाएंगे आप। शब्दों में चाहे नहीं, शब्दों में चाहे नहीं, आप सब सा मैं पक्का हूँ। शब्दों में चाहे नहीं, आप जैसा मैं पक्का हूँ। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ वैसे छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। मैं एक नन्हा सा। अब आप लोग आगे आप लोग बताइए मैं क्या हूँ। क्या नहीं हूँ मैं प्यारा सा, क्या नहीं हूँ प्यारा सा, आप ही सब बतला दे। क्या नहीं हूँ मैं प्यारा सा, आप ही कुछ बतला दे। मेरे बारे में अपनी, मेरे बारे में अपनी, क्या नहीं हुआ प्यारा सा, आप ही सब बतला दे। बारे में मेरे अपनी एक दो राय बतला दे। बारे में मेरे अपनी एक दो राय बतला दे। कह दो इतना कि, कह दो इतना कि मैं दिल में सच्चा हूँ। कह दो बस इतना कि नेक दिल में सच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ वैसे छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। मैं एक नन्हा सा। अब आगे देखिए। इसको दूसरी माला मानिएगा, ये तो नहीं। पढ़िए सर, पढ़िए, बहुत पढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो पूछो मात मेरी से, नहीं तो पूछो मात मेरी से, माने वो मुझे सुंदर तारा। नहीं तो पूछो मात मेरी से, माने मुझे वो सुंदर तारा। मेरे बूढ़े बापू से पूछो, मेरे बूढ़े बापू से पूछो, हूँ उनकी लाठी का सहारा। मेरे बूढ़े बापू से पूछो, हूँ उनकी लाठी का सहारा। उनको नहीं देखा कभी, उनको नहीं देखा कभी, सेवा में मैं गच्चा हूँ। उनको नहीं देखा कभी, सेवा में मैं गच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ वैसे छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। अब इनके बारे में पढ़ेंगे।
बोले बीवी खुश होकर, बोले बीवी खुश होकर, तुम हो मेरे दिल के चोर। बोले बीवी खुश होकर, आप कभी समझेंगे। बोले बीवी खुश होकर, तुम हो मेरे दिल के चोर। प्यारे से बच्चे बोले यूं, प्यारे से बच्चे बोले यूं, पापा सा नहीं कोई और। प्यारे से बच्चे बोले यूं, पापा सा नहीं कोई प्यारा और। बीवी मेरी रसमलाई, बीवी मेरी सर कह रहे हैं मानव जी, सर आप बताइए। मानव जी, ये कारण मैं हमेशा कहलाता रहता हूँ। आगे देखिए। वही खड़ी रहिए जब तक वो पढ़े। बोले बीवी खुश होकर, बोले बीवी खुश होकर, तुम हो मेरे दिल के चोर। बोले बीवी खुश होकर, तुम हो मेरे दिल के चोर। प्यारे से बच्चे बोले यूं, पापा सा नहीं कोई प्यारा और। बीवी मेरी रसमलाई, बीवी मेरी रसमलाई, मैं रबड़ी का लच्छा हूँ। मैं रबड़ी का लच्छा हूँ, मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मुँह से छोटा सा पर दिल का बड़ा अच्छा हूँ। आनंद जी आपने सबको नींद से जगा दिया। भोजन के उपरांत जितने लोगों को नींद आ रही थी तो सबको नींद आ गई। मेरी अपने नींद आ गई तो चलिए। हाँ नींद आ गई, मैंने सबकी नींद भगा दी आपने। और मेरा मैम लेकिन मानव सर से आप ये कहिए कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। दिल खोल दिया उन्होंने, आपको दिल खोल दिया उन्होंने। मेरे संचालन की ऐसी विधा नहीं है कि मैं जो बोलने जा रही हूँ मैं बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मतलब जिस हिसाब से अपना दिल खोला है तो उनकी पत्नी का भी कुछ हक बनता है, वो उनकी तरफ से मैं कह दूँ। आपने बहुत कहा बच्चा हूँ और बीवी भी है, आपने सब कुछ बोला। बच्चे भी हैं। हाँ तो मैं कह दूँ छोटे से नन्हे से हमको मिले बालम, ये बालम छोटे से हमको मिले बालम, ये बालम छोटे से। जब हम गए सिजिया पर बैठन, जब हम गए सिजिया पर बैठन, सुनिएगा सुनिएगा, वहीं रोए वहीं मचले लोरी सुना दो जी, ओ बालम छोटे से लोरी सुना दो जी, ये बालम छोटे से। तो मानव जी क्या आपकी प्रेरणा बहुत बचपन में सुना और आज ये गीत निकल आया तो आपकी पत्नी की बात ही मैंने रख दी है। बस अपने अनुभवों से आपसे थोड़ा सा ज्यादा अनुभवी हूँ तो एक बात कहना चाहूंगी, यह दरियाए इश्क है कदम जरा सोच के रखना, ये दरियाए इश्क है कदम जरा सोच के रखना, इसमें तैर कर किसी को किनारा नहीं मिलता। और कहते हैं इसमें तैर कर किसी को किनारा नहीं मिलता। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमें सारे कवियों को सुनना है, उनके दिल की आवाज सुननी है और
दिल में कोई भी बच्चा छुपा है, बूढ़ा छुपा है, जवान छुपा है, जो भी है सब सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं शशिकांत मिश्र जी, जो लखीमपुर खेड़ी से उत्तर प्रदेश से हैं, जिलाध्यक्ष हैं। दादा स्वागत है आपका। उनका परम आदरणीय शशिकांत मिश्र जी का मैं 4 पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। मस्जिद हो अगर तुम मुझे मंदिर मान लो, मस्जिद हो अगर तुम मुझे मंदिर ही मान लो, हो आयतों में तुम तो मुझे शोक जान लो। मंदिर हो अगर तो तुम मुझे मस्जिद हो अगर तुम मुझे मंदिर ही मान लो, हो आयतों में तुम तो मुझे शोक जान लो। खाए कसम रहेंगे नहीं अब अलग अलग, खाए कसम रहेंगे नहीं अब अलग अलग। मैं हाथ में गीता रखूं तुम भी कुरान लो, मैं हाथ में गीता रखूं तुम भी कुरान लो। स्वागत है शशिकांत जी आपका बहुत बहुत मंच पर। दोस्तों दिल थाम के बैठिए। संचालिका जी, माँ बीना पानी को प्रणाम करता हुआ मंच को प्रणाम करता हूँ। और शनिवार के कार्यक्रम में कई बार इनका संचालन सुना है। सौभाग्य आज मिला इनके संचालन में पढ़ने का, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। तो सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां देना चाहूँगा। इसके अभिभावक जो हमारे मिश्रा जी हैं, दादा बुद्धिनाथ मिश्र जी, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि बुद्धिनाथ मिश्र की तू ऋषि का बरतो हस्त, बुद्धिनाथ मिश्र की तू ऋषि का बरतो हस्त, और साथ रवि का प्रताप आज रंग लाया है। क्या बात है, क्या बात है। अतिथि विशिष्ट बनी संस्कृति मंच पर, अतिथि विशिष्ट बनी संस्कृति मंच पर, रंग अनुष्ठान का अधिक गहराया है। और राम जी के काज हेतु लखन पधारे यहाँ, राम जी के काज हेतु लखन पधारे यहाँ। और शशि संतोष बने सत्य सब दाक्षरी के, राम जी के काजे हेतु लखन पधारे यहाँ। विजय महोत्सव को सरस बनाया है। संतोष बने सत्य शब्दाक्षर के, आयोजन ठाव मिला महल कसाया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इसके बाद अयोध्या महोत्सव है, अयोध्या साहित्योत्सव है। तो राम जी को समर्पित 4 पंक्तियां कि राम सा उदार धीर वीर जग में न कोई, राम सा उदार धीर वीर जग में न कोई, कर्म धर्म पालक न दूसरा दिखाता है। और इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात, इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात कर स्वयं, इच्छा मात्र पिता की जो ज्ञात कर स्वयं राजपाट छोड़ छाड़ कानून में जाता है। और लोक कल्याण में लगाता निज जीवन को, ऋषि मुनियों की भांति जीवन बिताता है। लोक कल्याण में लगाता निज जीवन को, ऋषि मुनियों की भांति जीवन बिताता है। और बारो बारो है प्रणाम ऐसे प्रणधारी को, जो दानव विहीन धरा को धरा कर सुख पाता है। क्या बात है, दानव विहीन धरा कर सुख पाता है। और उनके भी आराध्य शिव, शिव की आराधना जो करते हैं आठों याम, जीवन को उनके सहारे जोड़ देते हैं। और यशोपयत लाभ हानि की न करे फिक्र, सारा भार भोलेनाथ पर छोड़ देते हैं। और करते निराश नहीं उनको है दीनानाथो, और सारे विघ्न बाधाओं को खुद तोड़ देते हैं। और ऐसे देवतार दया सिंधु भव सिंधु पार, नौका निज हाथ स्वयं वो मोड़ देते हैं। और इसके बाद कृष्ण जी के बालू की जी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। लेती हैं घर में, पकड़ लेती हैं, यशोदा माँ के पास ले जाती हूँ।
कि माखन चुराए मुख दधि लिपुटाए, आज गोपियों ने घर में ही मोहन को घेरा है। क्या चित्र है गुरुदेव। माखन चुराए मुख दधि लिपुटाए, आज गोपियों ने घर में ही मोहन को घेरा है। और बाल बाल भाग गए छोड़कर साथ, तब दयनीयता से नंदलाल ने घेरा है। और नेह छिपाए उर, नेह छिपाए उर, कान्हा को सताए सब, मुख पे दिखाए मात्र क्रोध को ही डेरा है। और पकड़ कलाई गई यशोदा के पास, जब खुद ही लजाई देखी छोरा या हमें। क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। छोरा या मेरा है। और इसके बाद एक रचना पढ़ना चाहेंगे। सम्माननीय साथियों, इतने प्यारे घनाक्षरी आप और हम सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है महामहिम की मनुष्य के गमले रखवा रखे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करें। लखन जी सुनिएगा। जी जी ओज का कवि श्रृंगार लिखना चाह रहा है। जी और क्या लिख रहा है? जी जी कि ओज काव्य के कवि ने बोलो कब सुंदर श्रृंगार लिखा। ओज काव्य के कवि ने बोलो कब सुंदर श्रृंगार लिखा। सौंदर्य के वर्णन में भी मैं सुंदरता को अंगार लिखा है। ओज काव्य के कवि ने बोलो कब सुंदर श्रृंगार लिखा। सौंदर्य के वर्णन में सुंदरता को अंगार लिखा। और मधुरी वाणी का वर्णन कर बह गया अपने फन से, होठों से झड़ते फूलों को भी उसने पुकार। होठों से झड़ते फूलों को भी उसने पुकार लिखा। झान मजीरा सहनाई भी उसको शस्त्र लगे दिखने। झान मजीरा सहनाई भी उसको शस्त्र लगे दिखने, बेशक। झान मसीरा सहनाई भी उसको शस्त्र लगे दिखने। वाद्य यंत्र के मीठे स्वर को शस्त्रों की झनकार। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात है। गाया गीत प्रेयसी ने यदि अपना मित्र जाने को। गाया गीत प्रेयसी ने यदि अपना मित्र जाने को। उसने प्यार भरे शब्दों के गीतों को हुंकार लिखा। उसने प्यार भरे गीतों को, उसने प्यार भरे शब्दों के गीतों को हुंकार लिखा। शशि उसकी लेखनी हमेशा आग उबलती रहती है। क्या बात है। शशि उसकी लेखनी हमेशा आग उबलती रहती है। कलम पर कभी वह कलम न समझा उसको भी तलवार। यही कविता है गुरुदेव। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको भी तलवार लिखा। बहुत अच्छा। ये ओज के कवि की मानसिकता। एक रचना, थोड़ा टाइम और आपका 1 मिनट का होगा। जी जी। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और हिंदी की हमारी स्थिति क्या है, लोगों की मना स्थिति क्या है, उसको कुछ लिखने का प्रयास किया है। अवधि में है कि हम हिंदी का उस मनाएंगे। अभी हिंदी उस मनाएगा 14 तारीख को। हम हिंदी का उस मनाए हैं, भारत में रहित बताए दी हैं। हम हिंदी का उस मनाए हैं, भारत में रहित बताए दी। अब बड़े लिए अपने कर्म हम अपनो फर्ज निभाए। अंग्रेजी हमारी अम्मा है। बेशक बेशक। अंग्रेजी हमारी अम्मा है। 200 वर्षों में बोले हैं अंग्रेजी हमारी अम्मा है। 200 वर्षों में बोले हैं और पप्पा तो चले गए, हम अम्मा का ना ही भूले हैं। ऑफिस में खूब विचार की हैं, हम हिंदी तो बना लिए। हिंदी से बाइक का इज्जत, हिंदी से बाइक का इज्जत। अब कौन करे तुमसे हुज्जत। जब गिटपिट अंग्रेजी बोलन तब लागत साहेब का ऊपर कनौर लगे हम गाय जी। कनौर लगे हम गाय जी। हम हिंदू लोग बना
बताइए। जय हिंद। तालियां बजती रहनी चाहिए और 10-15 सेकंड तक। अगर दोनों भी बजा रहे हैं, अगर बजाती है तो लक्ष्मी माँ की कृपा जरूर होगी इन लोगों पर। दोनों तालियां नहीं बजा रहे हैं, अगर वो बजाएंगे तो लक्ष्मी माँ की कृपा, सरस्वती माँ की कृपा देगी होगी, तो ताली बजाना ना भूलें। जैसे लखन भाई, मैं आपको बताऊं, मैं अपने श्रोतागणों का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन शशिकांत जी इतने वरिष्ठ कवि होने के साथ साथ इतना मतलब गहरी बात, इतना कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि हम ताली नहीं बजा रहे, सब इतना ध्यान से सुन रहे थे, इतना ध्यान से सुन रहे थे कि मतलब बहुत युगों में इतने अच्छे कवियों को सुनने का मिलता है, मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति ने हम सबको कृतज्ञ कर दिया है। हम सब आभार हैं। गुरुदेव हमारी साहित्यिक विरासत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ लखन भाई। तो हम हिंदी भाषी हैं, प्यार की नामा राशि हैं। हम हिंदी भाषी हैं, प्यार की नामा राशि हैं। ज्ञान की गंगा बहती जहाँ उस देश के निवासी हैं। ज्ञान की गंगा बहती जहाँ उस देश के निवासी हैं। अप्रतिम अभिव्यक्ति वाली राष्ट्रभाषा है हमारी, कर्णप्रिय शब्दों से भरी, कर्णप्रिय शब्दों से भरी, अमियां की जैसे प्यारी। राष्ट्रभाषा के ज्ञान का उच्च कोटि अभिमान है, राष्ट्रभाषा के ज्ञान का उच्च कोटि अभिमान है। हिंदी हिंदुस्तान की आन बान शान है, हिंदी हिंदुस्तान की आन बान शान है। अच्छा, पीछे बैठे जो श्रोतागण हैं वो बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह से व्यवहार रहता उनका, जैसे क्लास में पीछे वाली सीट पे जो बच्चे बैठते हैं तो अध्यापक कहाँ हमारी कॉपी चेक करेगा कि हम पीछे क्या कर रहे हैं। और अध्यापक की नजर सबसे पीछे वालों पे ही होती है कि कब मोबाइल से नजर हटे तो ऊपर देखें, कानों का आयाम यहाँ तक आए। तो मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह, देखिए आपको चेहरे भी अलग कर दिख रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें भी आप सब नजर आएंगे। बहुत बढ़िया श्रोतागण हैं आप लोग और सुनाने वालों को भी मजा आ रही है आपके सामने। तो बिना समय व्यतीत किए मैं अगला निमंत्रण देना चाहूंगी। हमारी कामना पांडे जी हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जिला अध्यक्ष हैं। और मैं बताऊं, ये विज्ञान की विद्यार्थी रही है, उन्होंने विज्ञान से इन्होंने अपना स्नातक किया हुआ है। तो काव्य पाठ का वैज्ञानिक रूप सबके सामने लाना है, काव्य पाठ का वैज्ञानिक रूप। ये नहीं कि विज्ञान जगत वाले कुछ लिख पढ़ नहीं सकते, अरे विज्ञान जगत वाले ज्यादा लिखते पढ़ते। ये जो सामने खड़ी हूं मैं, जितने भाई जितने का आप समझ लीजिए 5 किलो के आसपास सब विज्ञान के ही हैं। तो काव्य पाठ का वैज्ञानिक रूप सबके सामने लाना है, विचलित मन को शांत कर ऐसा गीत सुनाना है, विचलित मन को शांत कर ऐसा गीत सुनाना है। शब्दों के जादू संग प्रेम भाव बढ़ाना है, साहित्योत्सव के मंच पर नया इतिहास बनाना है। बहुत बहुत स्वागत है कामना जी का, मंच पर स्वागत है कामना जी आपका। तालियों से स्वागत करिए तो इनका भी स्वागत करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंचस्थ जितने भी गणमान्य सुधीजन हैं, आप सभी जो अयोध्या साहित्य उत्सव 2024 में भागीदारी निभाने के लिए आए हैं, उन सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। अपनी रचना की शुरुआत गुरुदेव आदरणीय रवि प्रताप सिंह सर और उपस्थित नहीं हो पाए हैं आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी सत्य जी, उनको समर्पित करती हूँ और रचना की शुरुआत श्री राम को समर्पित करती हूँ। एक सवैया है राम जी के ऊपर। नैनन नीर भरे दिखते नव दिव्य स्वरूप, सजी मुख लाली, मूरत है मनमोहक सुंदर, मंदिर में उभरी छवि काली। चंदन हार सुशोभित है तन, कुंडल शोभित है बनवाली।
मनोहर मौलिक मोह रही विधि पूरक थाली है अभिराम मनोहर मौलिक मोह रही विधि पूरक थाली। ध्यान धरे मनु शंख बजाकर वंदन के सह बाजत ताली। उत्सव आज लगे जग में शुभ नाम भजे जिनके मुख काली। स्वागत को प्रभु राह निहारत पुष्प सजाकर जो वन माली। आस लगाकर बैठ गए मन पूर्ण करे सब चाहत पाली। आस लगाकर बैठ गए मन पूर्ण करे सब चाहत पाली। क्या बात बहुत सुंदर। दूसरा सवैया प्रकृति के ऊपर है और 4 लाइन कई है। शिवली हमारे यहाँ पारिजात के पुष्पों को कहा जाता है, जिसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है, पता नहीं, और हर श्रृंगार को शिवली है शिवली बिखरी वन आंगन मोहक रूप बखान करे। कीट पतंग सभी कलियों पर बैठ सुधारस पान करे। स्वागत राग छिड़े मन भावन कानन गुंजन गान करे। सुंदर रूप दिखे मन पावन जीवन पुण्य प्रदान करे। सुंदर रूप दिखे मन पावन जीवन पुण्य प्रदान करे। बहुत बढ़िया। अगर समय हो तो बिल्कुल। अगली प्रस्तुति है मेरी गीत, और जल्दी से जल्दी खत्म करूंगी 5 मिनट के अंदर। रंग बिरंगी हुई धराब दिखलाई हर डाली है। जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का पाली है। बहुत सुंदर बढ़िया। अभी तक कोई किसी के लिए समय लिमिटेशन नहीं है, आपके लिए भी नहीं। बहुत बढ़िया। रंग बिरंगी हुई धराब इठलाई हर डाली है। जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का माली है। क्या बात। हरी चुनरिया ओढ़े धरती श्रृंगारित है फूलों से। सघन वृक्ष की पुष्पित डाली चहक रही है झूलों से। बढ़िया। कुहू कुहू का तान छेड़ती, कुहू कुहू का तान छेड़ती कोयल भी मतवाली है। जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का माली है। सदन से कहना चाहता हूं कि कामना जी जब आई थी 5 साल पहले शब्दाक्षर में, तो सिर्फ अतुकांत कविताएं पढ़ पाती। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल सही बात है। और आज शब्दाक्षर में ये दूसरों को छंद सिखा रहे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आदरणीय रवि सर ने ही मुझे छंदशाला में जोड़ा था, और तब से लेकर के आज तक शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब मेरी रचना उसमें नहीं आती, पता नहीं आती। सही है। अगला बंद है
पौराए से ताल कलैया नदियां हैं पल खाई सी, तप्त धरा की प्यास बुझाने मौसम ले अंगड़ाई सी। भोर भये पूरब में देखो, भोर भये पूरब में देखो, छाई कैसी लाली है, जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का माली है। और आखिरी पद है स्वागत। शब्दों के सावन ने देखो कैसा जादू डाला है, शब्दों के सावन ने देखो कैसा जादू डाला है। शब्द भाव से गूंधी मैंने सुखद प्रेम की माला है। सदा पूर्णता देना ईश्वर, सदा पूर्णता देना ईश्वर, महिमा बड़ी निराली है, जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का माली है। रंग बिरंगी हुई धरा इखलाई हर डाली है, जाने किसने रंग भरा है, कौन धरा का माली है, कौन धरा का माली है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी के बेहतरीन संचालन के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कामना जी, इतनी मधुर वाणी से और बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर पंक्तियां थी और पूरा 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 मुझे कहना चाहिए पूरा प्रांगण झूम उठा। वाकई कौन धरा का माली है, बहुत सुंदर, सबके आई थिंक जहन में बैठ गई होगी, लाइन ऑफ गूंजती रहेगी। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि बहुत छोटी है कुछ बात, उसके बाद कहने के बाद शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक, लगन भाई आपकी तरफ से भी, हाँ, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना महफिले जज्बात अधूरी रहती, वरना महफिले जज्बात अधूरी रहती। बहुत बहुत धन्यवाद कामना जी, और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कविवर को मैं बुलाती हूँ। हमारे अगले कविवर हैं इंद्रजीत चौधरी जी, जिला अध्यक्ष हैं होशियारपुर पंजाब से। उनका मैं चंद पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगी। जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी का। विशेष रूप से मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का पहले तो प्रणाम करके आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी भी कविता में कोई विशेष रस नहीं है, क्योंकि मैं बाल्यावस्था से ही सैनिक हूँ और अभी भी हूँ, और इसमें जोश जरूर मिलेगा, देशभक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि हमारी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर देश भी सुरक्षित नहीं है, और हम भी सुरक्षित नहीं है, फिर संरक्षण भी सुरक्षित नहीं है। और मैं जब भी लिखता हूं तो मेरी कलम पहले यही कहती है कि बिना नाम लिए जोश उठते किसी में, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लिखूं, वो मेरे दिल के और जहन के जज्बात होते हैं, लेकिन कविता का क्या मूल मुझे पता नहीं। तो पहली कविता है मेरी, तोड़ देते हैं, उठे कोई तूफान हमारी तरफ, उठे कोई तूफान हमारी तरफ तो हम उसका रुख मोड़ देते हैं, उठे कोई तूफान हमारी तरफ तो हम उसका रुख मोड़ देते हैं, बहाते होंगे लोग पसीना मुशक्कत में, बहाते होंगे लोग पसीना मुशक्कत में, हम तो जिगर का लहू निचोड़ देते हैं।
बहाते होंगे लोग पसीना मशक्कत में, हम तो जिगर का लहू निचोड़ देते हैं। कोई चले बनकर हम सफर हमारा, कोई चले बनकर हम सफर हमारा, हम उसके लिए मंजिल भी छोड़ देते हैं। हम उसके लिए मंजिल छोड़ देते हैं। करे कोई शक हमारे किरदार में, करे कोई शक हमारे किरदार में, तो उसे राह में ही छोड़ देते हैं। उसे हम राह में ही छोड़ देते हैं। अक्ष ना दिखा सके जो आईना, अक्ष ना दिखा सके जो आईना, उस आईने को ही तोड़ देते हैं। झाड़ियों से गुजरने का शौक है मुझे, झाड़ियों से गुजरने का शौक है मुझे, हम अपने पीछे औरों के लिए राह छोड़ देते हैं। अपने पीछे औरों के लिए राह छोड़ देते हैं। असूलों को छोड़ स्वार्थ के पीछे भागे जो जमाना, असूलों को छोड़ स्वार्थ के लिए भागे जो जमाना, हम उस जमाने को ही छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठाए कोई, अभी अध्यक्ष जी महोदय से निवेदन है कि जी लास्ट पंक्ति ध्यान से सुने। उठाए कोई उंगली हमारी तरफ, उठाए कोई उंगली हमारी तरफ, तो हम उसका हाथ ही तोड़ देते हैं। दिखाए जो आंख, हम उसका आंख दिखाए कोई उंगली, उठाए कोई उंगली हमारी तरफ, तो हम उसका हाथ ही तोड़ देते हैं। और दूसरी गजल सुनिएगा, वो है तलाश का। जी सर। एक शेर पढ़ा था कहीं उर्दू की किताब में, छोटा सा शेर था, उसको डेवलप किया आगे इस तरीके से कि मुश्किलों से बढ़कर आगे मुकद्दर की तलाश कर, मुश्किलों से बढ़कर आगे मुकद्दर की तलाश कर, हर असफलता के आगे अपनी जीत की तलाश कर, हर असफलता के आगे अपनी जीत की तलाश कर। मैं यही निवेदन कर देता हूँ कि पहली तो लाइन है कि मेरी हर कविता की आखिरी पंक्ति रवि प्रताप जी के लिए होगी। अच्छा। छोड़कर दुनिया को, छोड़कर दुनिया को खुद की तलाश कर, छोड़कर दुनिया को खुद की तलाश कर, खुद का पता चल जाए तो फिर खुदा की तलाश कर, खुद का पता चल जाए तो फिर खुदा की तलाश कर। हो जाए कोई मुकाम पूरा, हो जाए कोई मुकाम पूरा, तो मंजिल की तलाश कर, मंजिल के बाद मंजिल, फिर मंजिल, और फिर आगे मंजिल की तलाश कर। हो जाए कोई मुकाम पूरा तो मंजिल की तलाश कर, मंजिल के बाद मंजिल, मंजिल के बाद फिर मंजिल, फिर और मंजिल की तलाश कर। कर अपने मकसद पूरे, कर अपने मकसद पूरे, और मुकद्दर की आस कर। कुआं तालाब झील मिल गए हो कहीं तो, कुआं तालाब झील मिल गए हो कहीं तो, फिर समंदर की तलाश कर। टूट जाता है कांच पत्थर से, अब रोशनी की तलाश कर। हेलो। टूट जाता है कांच पत्थर से, पत्थर को जो तोड़ दे उस कांच की तलाश कर। समाज अक्सर कमियां निकालता है गुणवानों के किरदार में, समाज अक्सर कमियां निकालता है गुणवानों के किरदार में। तेरी जो कमियां सुधार दे उस शख्स की तलाश कर, तेरी जो कमियां सुधार दे उस शख्स की तलाश कर। झूठी प्रशंसा से नहीं मिलता सुकून, झूठी प्रशंसा से नहीं मिलता सुकून। कोई कह दे कड़वा सच उस शख्स की तलाश कर, कह दे कोई कड़वा सच उस शख्स की तलाश कर। ठुकरा देती है दुनिया अपने स्वार्थ के लिए, ठुकरा देती है दुनिया अपने स्वार्थ के लिए। टूट कर भी जो तुम्हारे साथ खड़ा ऐसे चौधरी की तलाश कर, टूट कर भी जो तुम्हारे साथ खड़ा ऐसे चौधरी की तलाश कर। अभी एक यहाँ माली कौन है करता है, मैडम जी ने अभी वो उसके लिए मैं कुछ कविताएं लिखी है। कविता का मैंने नाम लिखा रखा कि दिल खाली क्यों है, लेकिन आज मैंने यही मंच पर बैठे बैठे उस कविता का नाम ऐसा कर दिया कि चारों तरफ तो खुशियां हैं बिखरी, चारों तरफ तो खुशियां हैं बिखरी, फिर मेरा दिल खाली क्यों है। चारों तरफ तो खुशियां हैं बिखरी, फिर मेरा दिल खाली क्यों है। कुदरत की हर शय हसीन है, कुदरत की हर शय हसीन है, फिर मेरी नजर काली क्यों है।
कुदरत के ऊपर शाह हसी है, फिर मेरी ही नजर काली क्यों है। पूरी वनस्पति को पालती प्रकृति, पाली पूछा था तो आपने सुनने पहले, पूरी प्रकृति को पालती, सॉरी पूरी वनस्पति को पालती प्रकृति, फिर मेरे आंगन में माली क्यों है। यदि प्रकृति ही पाल रही है तो हम माली का क्या रोल है। 5 भूतों का शरीर सबका, 5 भूतों का शरीर सबका, चमड़ी किसी की गोरी तो किसी की काली क्यों है। चमड़ी किसी की गोरी और किसी की काली क्यों है। एक धरा, एक ही चेतन सबके भीतर, एक ही चेतन सबके भीतर, पर किसी पर मायूसी और किसी पर लाली क्यों है। किसी पर मायूसी और किसी पर लाली क्यों है। एक धरा सूर्य जल पवन है, एक ही धरा सूर्य जल पवन है, कहीं पे सूखा और कहीं हरियाली क्यों है। कहीं पर सूखा और कहीं हरियाली क्यों है। बेशुमार दौलत है पूरे जमाने में, बेशुमार दौलत है पूरे जमाने में, किसी की जेब भरी तो किसी की खाली क्यों है। किसी की खाली क्यों है। सभी प्राणी है प्रकृति के अधीन, सभी प्राणी है प्रकृति के अधीन, फिर मानव की फितरत निराली क्यों है। फिर मानव की फितरत निराली क्यों है। उसके बाद बस जिस इसी समय के अंदर खत्म कर दूंगा। ये कुछ गलतियों के बारे में है, मैंने अपने दोस्त के लिए लिखा था, शायद रवि प्रताप जी इसको मान्यता दें, तो फिर मैं यहाँ अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ कि तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियां तो हम दोनों से हुई हैं, बेकसूर तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियां तो हम दोनों से हुई, बेकसूर तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। हम दोनों ने एक अहम पकड़ रखा, छोड़ते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। हम दोनों ने एक अहम पकड़ रखा है, छोड़ते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। हम दोनों ने एक दर्द पाल रखा है, सुखी तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। हम दोनों ने एक दर्द पाल रखा है, सुखी तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। दिन भर याद करते हैं एक दूसरे को, दिन भर याद करते हैं एक दूसरे को, रात को सोते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। दिन भर याद करते हैं एक दूसरे को, रात को सोते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। सोचते हैं कि सुलह हो जाए हमारी, सोचते हैं कि सुलह हो जाए हमारी, पहल कदमी करते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। पहल कदमी करते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। दोष देते हैं हम अक्सर एक दूसरे को, दोष देते हैं हम अक्सर एक दूसरे को, गलती मानते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। गलती मानते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। एक मशवरा है कि छोड़ देते हैं ये दोस्ती, एक मशवरा है कि छोड़ देते हैं दोस्ती, इस बात को मानते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। इस बात को मानते तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। आखिरी 2 लाइनें हैं। कैसी जंग छेड़ ली हमने मोहब्बत में चौधरी, कैसी जंग छेड़ ली हमने मोहब्बत में चौधरी, इसमें जीतेगा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। धन्यवाद सर, अपने दिल की बात रखने के लिए। बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी, लेकिन क्या करें, आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं। आपसे पूछ रही हूँ, आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं। शुरुआत कौन करे यह सोच कर बात बंद है, शुरुआत कौन करे यह सोच कर बात बंद है। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी को। किसी ने बहुत खूब कहा है, आप सबकी तवज्जो चाहूंगी सर, आपकी भी, या हाँ जी आपकी भी। मुद्दतें लगी बुनने में ख्वाब का स्वेटर, मुद्दतें लगी बुनने में ख्वाब का स्वेटर, तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। तो मेरा मानना है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेरा मानना है, साथ निभाने का हुनर सीखना है तो उस ताने से सीखो, साथ निभाने का हुनर सीखना है तो
जो टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता, जो टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। चलिए इसी क्रम में अब मैं अपने अगले कविवर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अगले कविवर हैं चेंज करते हैं, अब चलते हैं हम अपनी कवित्री की तरफ। तो उनके लिए उनका स्वागत मैं चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी। लेकिन ये जो हमारे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, आज हिमांशु जी ने क्या तो कविता पढ़ी, गजल पढ़ी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी, शायद आपको अच्छा लगेगा। हर हमारे मुकम्मल कवि है उदय प्रताप सिंह जी, मेरे ख्याल से सबके जबान पर होगी। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, यह दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कले जान निकाल के, रखते हैं कैसे खत में कले जान निकाल के। तो चलिए अब मैं जल्दी से स्वागत करती हूँ हमारी सत्यभामा कल्याण जी का, जिनका उपनाम जिया जी है, जो महाराष्ट्र ठाणे से हैं, मुंबई की संगठन मंत्री हैं। उनका मैं चंद पंक्तियों से स्वागत कर रही हूँ। कोकिला सा स्वर जिनका नरम मधुर वाणी है, कोकिला सा स्वर जिनका नरम मधुर वाणी है, हर शब्द में उनके मानो रेगिस्तान में पानी है। हृदय में अपार काव्य प्रेम और संवेदना रखती हैं वो, हृदय में अपार काव्य प्रेम और संवेदना रखती हैं वो, सौम्यता से ओतप्रोत ऐसी सत्यभामा जी हमारी हैं, सौम्यता से ओतप्रोत ऐसी सत्यभामा जी हमारी। जोर और तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत तकलीफ है क्योंकि हमारे गीत पढ़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यभामा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया, इतनी खूबसूरत शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, मंचासीन आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी साहित्यकारों के पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और एक मुक्तक से जोड़ना चाहूंगी। मेरी गौरव मेरी भाषा मेरी पहचान है हिंदी, मेरी गौरव मेरी भाषा मेरी पहचान है हिंदी। स्वरों और व्यंजनों के मेल का रसपान है हिंदी, स्वरों और व्यंजनों के मेल का रसपान है हिंदी। जन गण मन की संरचना सजोए है हृदय में जो, जन गण मन की संरचना सजोए है हृदय में जो। यही तुलसी यही मीरा यही रस खान है हिंदी, यही तुलसी यही मीरा यही रस खान है हिंदी। और एक छंद सुनाती हूँ आप सबको। मान नहीं अपमान नहीं अभिमान नहीं तन पे कहिए, मान नहीं अपमान नहीं अभिमान नहीं तन पे करिए। ये मोबाइल की दुष्परिणाम है। पेज भी पलट जाता है। जी 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 पेज भी पलट जाता है कई बार हवा में। जी जी जी। मान नहीं अपमान नहीं अभिमान नहीं तन पे करिए। दीनन की सुन दीन दशा अनुदान सदा करते रहिए। दीनन की सुन दीन दशा अनुदान सदा करते रहिए। मानव होकर दानव सा, मानव होकर दानव सा नहीं काम करे रब से डरिए। मानव होकर दानव सा नहीं काम करे रब से डरिए। ईश्वर ने जब जन्म दिया तब राम सुनाम सदा जपिए। ईश्वर ने जब जन्म दिया तब राम सुनाम सदा जपिए। और गजल के हमारे गुरु
लखन जी बैठे हैं और जब मैं गजल लिखती हूँ तो 2-3 बार भैया देखिए कहती हूँ तो भैया देख लेते हैं, तो इसलिए छोटी सी गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। जान कर भी दुश्मनों के दर पे मिन्नत क्या करें, जान कर भी दुश्मनों के दर पे मिन्नत क्या करें, अपने हाथों अपनी ही नीलाम इज्जत क्या करें, अपने हाथों अपनी ही नीलाम इज्जत क्या करें। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों अपनी ही नीलाम इज्जत क्या करें, क्या बात है जिया गिरी, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्क के अंदर जो छुप के बैठे हैं घुसपैठिए, मुल्क के अंदर जो छुप कर बैठे हैं घुसपैठिए, मंच पर उनको बुलाकर उनकी इज्जत क्या हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। शुक्रिया। रिश्तों की इज्जत नहीं जो कर रहे हैं। महामहिम ये शब्दाक्षर गजल कार्यशाला में सिद्ध हुई है गजल। आप तो गुरुदेव है उसके। मुल्क के अंदर जो छुपकर बैठे हैं घुसपैठिए, मुल्क के अंदर जो छुपकर बैठे हैं घुसपैठिए, मंच पर उनको बुलाकर उनकी इज्जत क्या करें। और रिश्तों की इज्जत नहीं जो कर रहे घर बार में, रिश्तों की इज्जत नहीं जो कर रहे घर बार में, प्यार उनसे भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। महिला तू गुरु देखा रिश्तों की इज्जत नहीं जो कर रहे घर बार में, रिश्तों की इज्जत नहीं जो कर रहे घर बार में, प्यार उनसे भी मिलेगा ऐसी हसरत क्या करें, प्यार उनसे भी मिलेगा ऐसी हसरत क्या करें। धर्म भाषा जात की जो हो रही दुश्वारियां, धर्म भाषा जात की जो हो रही दुश्वारियां, खून सबका एक है तो उनसे नफरत क्या करें, खून सबका एक है तो उनसे नफरत क्या करें। और अंतिम शेर है, मुफ्त में जब मिल रहा राशन गरीबों को यहाँ, मुफ्त में जब मिल रहा राशन गरीबों को यहाँ, सोच कर बोलो जिया फिर लोग मेहनत क्यों करें। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं दीदी, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी ने हौसला अफजाई किया। और राष्ट्र हित में अच्छा, मुफ्त में जब मिल रहा राशन गरीबों को यहाँ, मुफ्त में जब मिल रहा राशन गरीबों को यहाँ, सोच कर बोलो जिया फिर लोग मेहनत क्या करें, सोच कर बोलो जिया फिर लोग मेहनत क्यों करें। और राष्ट्रहित में मेरी एक रचना है, सुनिएगा। मैं वही गिलहरी हूँ, मैं वही गिलहरी हूँ जिसने सागर में खुद को भिगोया था, मैं वही गिलहरी हूँ जिसने सागर में खुद को भिगोया था, सागर तट पर लोट पोट कर बालू में बदन डुबोया था, सागर तट पर लोट पोट कर बालू में बदन डुबोया था, मन में भाव भरा था केवल पावन काज में साथ निभाऊं, मन में भाव भरा था केवल पावन काज में साथ निभाऊं, राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र वंदना राष्ट्र चेतना से जुड़ जाऊं, राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र वंदना राष्ट्र चेतना से जुड़ जाऊं। आभास उसे तो था ही कि उसका सहयोग अल्प ही है, आभास उसे तो था ही उसका सहयोग अल्प ही है, विश्वास मगर था आतंकी निर्मूलन का परिकल्प ही है, विश्वास मगर था आतंकी निर्मूलन का परिकल्प ही है। बालू के कुछ दिन से क्या सागर पर पुल बन सकता है, बालू के कुछ दिन से क्या सागर पर पुल बन सकता था,
पर जितनी सामर्थ्य रही सब प्रभु कारज में लगता था। पर जितनी सामर्थ्य रही प्रभु कारज में लगता था। और अंतिम पद सुनिएगा, हम सभी गिलहरी बनकर ही मानव सेवा का काम करें। हम सभी गिलहरी बनकर ही मानव सेवा का काम करें। इस पुण्य धरा पर जन्म मिला, नवजीवन का निर्माण करें। इस पुण्य धरा पर जन्म मिला, नवजीवन का निर्माण करें। हम कवि हैं, हम सारी कवियों के लिए मेरी ये संदेश है कि हम कवि हैं तो कविताओं से देश प्रेम का भाव करें। हम कवि हैं तो कविताओं से देश प्रेम का भाव भरें। जाति धर्म का भेद मिटाकर सदा राष्ट्रहित काम करें। जाति धर्म का भेद मिटाकर सदा राष्ट्रहित काम करें। और अगर आपका ये समय हो गया है और आप अवध में आए हैं और आप कजरी ना सुने तो लगता है थोड़ा अधूरा रहेगा। बहुत छोटी सी कजरी है और जो हिंदी में है, तो सुनिएगा। मेरी कजरी विधा जो है बहुत मैं पसंद करती हूँ, तो सुनिएगा। सखी आवत तो है कख सिखाई दे, हिंदी पढ़ाई दे ना। हिंदी पखवाड़ा है इसलिए हिंदी पढ़े लिखा है। सखी आवत तो है कख सिखाई दे, हिंदी पढ़ाई दे ना। स्वर और व्यंजन सिखाई, पारखड़ी भी बताई, 52 अक्षर में दुनिया घुमाई दे। कख सिखाई दे ना, 52 अक्षर में दुनिया घुमाई दे। कख सिखाई दे ना। चला हिंदी पढ़ाई पूरे विश्व में सिखाई, भारत माता के भाल के सजाई दे। हिंदी पढ़ाई दे ना। हिंदी बोले दूध वाला तो बिनाई भाजी वाला, अंग्रेजी का पत्ता कटाई दे। हिंदी पढ़ाई दे ना। चीन रूस अगर जाओ वहाँ हिंदी सिखाओ। चीन रूस अगर जाओ वहाँ हिंदी सिखाओ। राष्ट्रभाषा अपने हिंदी के बनाई दे। हिंदी सिखाई दे। राष्ट्रभाषा अपने हिंदी के बनाई दे। हिंदी सिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरती से पढ़ा सत्यभामा जी आपने। और जो आपने प्रथम कविता, आपने सारी कविताएं बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन जो प्रथम कविता पढ़ी थी उसने तो छाप छोड़ दी, बिल्कुल छाप छोड़ दी। और मुझे अंजुम रहबर की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, शजर यानी पेड़। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो कभी कभी ये बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और श्रोता गण पर अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि उनका कार्य आप करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुमा ए जी, जो केरल से हैं, प्रदेश साहित्य मंत्री हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। इतनी दूर से आई और जहाँ हिंदी भाषी है ही नहीं, गिने चुने, वहां पर ऐसी हिम्मत जुटाना और शब्दाक्षर को जिंदा रखना तो बहुत ही कामयाब कोशिश है। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। होके मायूस ना शाम को ढलते रहिए, होके मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते हुए। क्यों? हम सायादार पेड़ हैं, जमाने के काम आए। हम सायादार पेड़ हैं, जमाने के काम आए। जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन जी। आइए मंच पर। धन्यवाद जी। मंच
तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। ये भी कविता तो छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है पानी। मैं पानी सब कहीं मौजूद था, कहा जाता है पृथ्वी का 1/3 पाकी मैं ही अधिष्ठात्री। मैं पानी सब कहीं मौजूद था, कहा जाता है पृथ्वी का 1/3 पाकी मैं ही अधिष्ठात्री हूँ। मुझसे ही उत्पन्न हुआ था इस पृथ्वी में जीवन पहली बार। मुझसे ही उत्पन्न हुआ था इस पृथ्वी में जीवन पहली बार। देखते ही देखते धरती बन गई तरलताओं से अति सुंदर। देखते ही देखते धरती बन गई तरलताओं से अति सुंदर। धरती में जीवन को फलता फूलता देख मैं आनंदित हो उठता था। धरती में जीवन को फलता फूलता देख मैं आनंदित हो उठता था। बदलते समय के साथ जीवों में शक्तिशाली जीव मानव अधिपति बन गए इस धरती का। बदलते समय के साथ जीवों में शक्तिशाली जीव मानव अधिपति बन गए इस धरती का। वे करने लगे मेरा शोषण मुद्दय। वे करने लगे मेरा शोषण मुद्दय। मेरे नाम पर होने लगे युद्ध देशों के बीच। मेरे नाम पर होने लगे युद्ध देशों के बीच। जीवनदायिनी थी जीवनदायिनी मेरा जीवन बन गया है अभी दोपहर अब। जीवनदायिनी मेरा जीवन बन गया है अभी दोपहर अब। खड़ा हूँ मैं आज मृत्यु के कगार पर। खड़ा हूँ मैं आज मृत्यु के कगार पर। दिया और कगार। दी तुम कितने सच्चे हो, सिखाते सबको जीवन मूल्य। दी तुम कितने सच्चे हो, सिखाते हैं सबको जीवन मूल्य। खंडे भर की अपनी जलन में समाते हो जीवन का सार तत्व। खंडे भर की अपनी जलन में समाते हो जीवन का सार तत्व। जलते तुम्हारे चारों ओर आते पतंग अनेक। तुम्हारी ज्वाला की लौ में करते अपना जीवन दान। जलते तुम्हारे चारों ओर आते पतंग अनेक। तुम्हारी ज्वाला की लौ में करते अपना जीवन दान। सिखाते हम मानव को अहंकार के दम में अपने को भूलने वालों को। सिखाते हैं हम मानव को अहंकार के दम में अपने को भूलने वालों को। जीवन चंद दिनों की है, मस्त जियो पतन की तरह। जीवन चंद दिनों की है, मस्त जियो पतन की तरह। जलकर सार्थक बनाओ जीवन को दिए के समान। जलकर सार्थक बनाओ जीवन को दिए के समान। धन्यवाद। और कुछ पढ़िए। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। ये हमारी श्रोतागण आपको और सुनना चाहते हैं। ये आपकी तालियां बता रही है। बस तालियां। गर्व है शब्दाक्षर को कि शब्दाक्षर के मंच पर केरल खड़ा है। बहुत बढ़िया। और किस तरह से हमारे पदाधिकारी हिंदी पढ़ रहे हैं। कौन बोलेगा कि ये बिहार यूपी की हिंदी नहीं पढ़ रहे। आज ये लोग केरल में हमारे पदाधिकारी एक परचम लेकर चल रहे हैं। और पी लता दीदी हमारी कहती हैं, अध्यक्ष इनकी, कि जो है हम लोग पूरा हिंदी को छा देने के लिए काम कर रहे हैं। कि कौन कहता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनेगी, राजभाषा को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे। ये एक छोटी सी कविता है तितली तुम कितनी सुंदर हो, सुरंग में महक के फूलों से तुम लेती रस अनोखी। तितली तुम कितनी सुंदर हो, सुरंग में महक के फूलों से तुम लेती रस अनोखी। परमात्मा ने अनुपम रंगों से चलती बाग की ही सृष्टि की है। परमात्मा ने अनुपम रंगों से चलती बाग की ही सृष्टि की है। लेकिन तुम्हारा जीवन तो चंद दिनों का ही है। लेकिन तुम्हारा जीवन तो चंद दिनों का ही है। इस परम सत्य से अनजान तुम बेफिक्र नाचती रहती हो। इस परम सत्य से अनजान तुम बेफिक्र नाचती रहती हो। अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति करके विदा लेती हो तुम चुपचाप। अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति करके विदा लेती हो तुम चुपचाप। इसलिए ही विधाता ने तुमको इतना मनमोहक बनाया होगा। इसलिए ही विधाता ने तुमको इतना मनमोहक बनाया होगा, ताकि दुनिया कुछ सीखे तुम्हारे जीवन से। ताकि दुनिया कुछ सीखे तुम्हारे जीवन से कि जीवन कितना नश्वर है। कि जीवन कितना नश्वर है। जीने वाले पलों को आत्मसात करके जीना है। जीने वाले पलों को आत्मसात करके जीना है।
सभी को जाना है एक दिन इस मनोरम पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन, सभी को जाना है एक दिन इस मनोरम पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सुमा जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया और बहुत सुंदर सुनाया। तो आपके जज्बे को देख के मैं कहना चाहूंगी, पागल समझ के यूं न हंसो ऐ सहेलियों, पागल समझ के यूं न हंसो ऐ सहेलियों, वो आएगा जरूर मुझे एतबार है, वो आएगा जरूर मुझे एतबार है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय इंतजार नहीं करता किसी का, तो बिना समय गवाए मैं इसी क्रम में अपने बहुत ही विशिष्ट कवि हैं और मोहिनी सी मुस्कान है उनकी, तो बिल्कुल देखचंद जयमाल जी को मैं जो हिमाचल प्रदेश है और हिंदी का परचम तो एक्चुअली सही मायने आकर हिमाचल वाले ही लहरा रहे हैं। पूरे देश को इन्होंने बताया था हिंदी है। तो पहले तो मैं कह दूं इनकी तरफ से चंद जयमाल जी प्रदेश सचिव हैं हिमाचल प्रदेश के, और उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा हिमाचल की है। बारी आई है ना। उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना, उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना, साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है, साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है। तो मैं टेकचंद जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी, जैसा उनका व्यक्तित्व है। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो सराजली, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने कहा हम में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ और मंच की शान में 4 पंक्तियां। भारत के कोने कोने से आए प्रतिभावान कवि जी, भारत के कोने कोने से आए प्रतिभावान कवि जी, बुद्धिनाथ जी संस्कृति जी शब्दाक्षर प्रधान रवि जी, बुद्धिनाथ जी संस्कृति जी शब्दाक्षर प्रधान रवि जी, शब्दाक्षर के गुणी जनों को सत सत बार प्रणाम है, जिनके हृदय दर्पण में साहित्य का सम्मान है, जिनके हृदय दर्पण में क्या बात है, साहित्य का सम्मान है। इसी के साथ मेरी कविता है। आज हमारे सत्र में महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा है और सौभाग्य से मेरी कविता भी नारी शक्ति को समर्पित है। कविता का शीर्षक है नारी की महिमा। जीवन के इस रंग मंच की, जीवन के इस रंग मंच की पहली सीढ़ी नारी है, नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है, नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहला पुष्प है मातृ रूप में, पहला पुष्प है मातृ रूप में, जीवन का दर्शन करवाया, 9 मास तक गर्भ में रखा, पाला पोसा खूब पढ़ाया। नमन करूं उस मातृशक्ति को, नमन करूं उस मातृशक्ति को, जीवन उस पर भारी है,
बात है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। द्वितीय पुष्प है बहना रूप में, द्वितीय पुष्प है बहना रूप में, मिलजुल कर रहना सिखलाया। भ्रातृ प्रेम का सागर जिससे सबके मन मंदिर लहराया। भ्रातृ प्रेम का सागर जिससे सबके मन मंदिर लहराया। राखी के बंधन से जिसने, राखी के बंधन से जिसने सारी दुनिया तारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। तृतीय पुष्प है पत्नी रूप में, तृतीय पुष्प है पत्नी रूप में, जीवन सोना जिसके बिना दुआ करे वो सलामती की हर पल हर घड़ी रात दिना। दुआ करे वो सलामती की हर पल हर घड़ी रात दिना। मन मंदिर में बसा के मूरत, मन मंदिर में बसा के मूरत, बनी फिरे वो पुजारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। चौथा पुष्प है कन्या रूप में, चौथा पुष्प है कन्या रूप में, जो हर घर की शान है। रोशन करती दो कुलों को और बढ़ाती मान है। रोशन करती दो कुलों को और बढ़ाती मान है। माँ की लाडो मुन्नी गुड़िया, माँ की लाडो मुन्नी गुड़िया, पिता की राज दुलारी है। सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। विनयशील और सहन शक्ति की दिखती इसमें सूरत है। विनयशील और सहन शक्ति की दिखती इसमें सूरत है। विद्यादायिनी धन लक्ष्मी और दुर्गा की ये मूरत है। विद्यादायिनी धन लक्ष्मी और दुर्गा की ये मूरत है। ऊपर हो जब सिर से पानी, ऊपर हो जब सिर से पानी, पड़ती सब पे भारी है। क्या बात है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। अंतिम बंद है। ऊपर हो जब सर पे पानी, पड़ती सब पे भारी है। क्या बात है, क्या बात है। एक नहीं दो मात्र न से पारी नारी। सभी नारियों की तरफ से आपने इतना सम्मान दिया, सभी हम सभी की तरफ से। अंतिम मेरा कबन है। नारी का सम्मान जहाँ हो, नारी का सम्मान जहाँ हो, लक्ष्मी इस कर वास करे। होता हो अपमान जहाँ पर उसका सत्यानाश करे। होता हो अपमान जहाँ पर उसका सत्यानाश करे। नारी है तो जीवन है, नारी है तो जीवन है और सारी दुनियादारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है। नारी नर की जननी सुंदर पुष्पों की फुलवारी है।
महामहिम देखिए, मारवाड़ी आदमी से कोई समझदार नहीं होता। टेबल का फूल दे के चला गया भाई। एक छोटी सी कविता, अभी हिंदी का अखाड़ा चल रहा है, बोला गया है, एक और पढ़ सकते हैं, इसलिए जुर्रत कर रहा हूँ। हर भारतवासी को, हिंद के निवासी को, हर भारतवासी को, हिंद के निवासी को, हिंदू मुसलमान को, सिख और पठान को, मलयाली और बिहारी को, मुल्ला और पुजारी को, राष्ट्रभाषा हिंदी का विज्ञान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। हिंदी के बारे में, राष्ट्र का ये मान है, हिंद की ये जान है। राष्ट्र का ये मान है, हिंद की ये जान है। हिंदी के विकास बिना हिंद बेजुबान है। हिंदी के विकास बिना हिंद बेजुबान है। देवनागरी की वर्णमाला इसकी शान है। देवनागरी की वर्णमाला इसकी शान है। विश्व में ही हिंदी का उत्थान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। अपने वतन में अभिमान होना चाहिए। हिंदी में लिखें पढ़ें और हिंदी में ही बात करें। हिंदी में लिखें पढ़ें और हिंदी में ही बात करें। हिंदी शब्दकोश के शब्दों को आत्मसात करें। हिंदी में शुभ रात्रि और हिंदी में सुप्रभात करें। हिंदी में स्वराष्ट्र का गुणगान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। हिंदी के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोज अपना काम काज हिंदी में करेंगे। रोज अपना काम काज हिंदी में करेंगे। अपनी दैनिक डायरी को हिंदी में भरेंगे। नाम ऊंचा विश्व में हिंदी का करेंगे। मन में हिंदी के प्रति सम्मान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। अपने वतन पे अभिमान होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रजातंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टेकचंद जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया। और पहली रचना जो आपने नारी शक्ति के शौर्य और साहस पर कही, निसंदेह बहुत अच्छी रचना। और रायबरेली के प्रसिद्ध गजलकार और नवगीतकार हैं राम बाबू रस्तोगी जी, हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। नवगीत के वर्तमान के प्रतिनिधि कवि विनय भदौरिया जी, तो जानते होंगे राम बाबू रस्तोगी जी हैं। वो माँ पर कहते हैं कि जलते जाना बुझते जाना, अंगारों पर फसल उगाना। जलते जाना बुझते जाना, अंगारों पर फसल उगाना। अम्मा शब्दकोश है घर की, उसे व्याकरण क्या समझाना, उसे व्याकरण क्या समझाना। नारी पर बहुत अच्छी रचना। और इसके बाद में अब इस समूह की संचालिका आदरणीय डॉक्टर उर्वशी जी को पढ़वाना चाहता हूं। मैं बता दूं कि उर्वशी जी जितना अच्छा संचालन करती हैं, आए दिन उनकी कविताएं दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं। तो उर्वशी जी घर का संचालन बहुत अच्छा करती है। एक दिन ये सब्जी लेने के लिए बाजार गई। आज जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है वही सब्जी